नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने करोड़ों लोगों की सोच बदल दी, पैसों को देखने का नजरिया बदल दिया। इस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट शिफ्ट है। एक ऐसी सोच जो आपको नौकरी करने वाले से निकलकर फाइनेंशियली फ्री बनने की दिशा में ले जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर अमीर लोग अलग क्या करते हैं? क्यों कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं फिर भी अमीर नहीं बन पाते? आज हम इन सभी सवालों का जवाब गहराई से समझेंगे। पार्ट 1, दो पिताओं की कहानी। रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन में दो पिताओं का इन्फ्लुएंस था। पुअर डैड यानी उनके असली पिता, हाईली एजुकेटेड, पीएचडी होल्डर, गवर्नमेंट जॉब। उनकी सोच थी, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, सिक्योर लाइफ जियो। लेकिन रियलिटी, हमेशा पैसों की कमी, बिल्स का प्रेशर, रिटायरमेंट का डर। रिच डैड उनके दोस्त के पिता, ज्यादा एजुकेटेड नहीं, बिजनेसमैन माइंडसेट। उनकी सोच थी, पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को अपने लिए काम करवाओ। यही सोच रॉबर्ट की जिंदगी बदल देती है। पार्ट 2, पहली सीख, फियर और ग्रीड का खेल। रिच डैड कहते हैं, लोग दो इमोशन से कंट्रोल होते हैं, डर और लालच। डर, जॉब छोड़ने का डर, पैसा खत्म होने का डर। लालच, ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा, लग्जरी लाइफस्टाइल। रिजल्ट क्या होता है? लोग जॉब करते रहते हैं लेकिन कभी फ्री नहीं हो पाते। पार्ट 3, इनकम का सच, कैश फ्लो अंडरस्टैंडिंग। रिच डैड एक सिंपल डायग्राम समझाते हैं, पैसा कैसे फ्लो करता है। पुअर और मिडिल क्लास, इनकम, एक्सपेंसेस। रिच, इनकम, एसेट्स, मोर इनकम। यही फर्क है। पार्ट 4, फाइनेंशियल लिटरेसी, डीप अंडरस्टैंडिंग। फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब पैसा कैसे काम करता है ये समझना। इसमें शामिल हैं अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट अंडरस्टैंडिंग, लॉ, यानी बेसिक टैक्स नॉलेज। एग्जाम्पल, अगर आपको स्टॉक मार्केट समझ नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट करने से डरेंगे, लेकिन अमीर लोग नॉलेज लेके रिस्क लेते हैं। पार्ट 5, एसेट वर्सेस लायबिलिटी, अल्ट्रा डीप। ये इस किताब का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है। एसेट, जो पैसा कमाए, एग्जाम्पल रेंटल इनकम, स्टॉक्स, डिविडेंड्स, बिजनेस। लायबिलिटी, जो पैसा खाए, एग्जाम्पल ईएमआई, कार लोन, क्रेडिट कार्ड। रियल लाइफ ट्रैप, लोग सोचते हैं मेरा घर इज इक्वल टू एसेट, लेकिन अगर वो ईएमआई दे रहे हैं वो लायबिलिटी है। रिच माइंडसेट, पहले एसेट खरीदो, बाद में लग्जरी लो। पार्ट 6, कंपनी वर्सेस एम्प्लॉय माइंडसेट। एम्प्लॉय, सैलरी फिक्स्ड, टैक्स ज्यादा। बिजनेस ओनर, एक्सपेंसेस डिडक्ट, टैक्स कम। रिच डैड सिखाते हैं, कंपनी बनाओ, सिर्फ जॉब पे डिपेंड मत रहो। पार्ट 7, रिस्क वर्सेस सेफ गेम। पुअर माइंडसेट, सेफ खेलो, रिस्क मत लो। रिच माइंडसेट, कैलकुलेटेड रिस्क लो, फेल होकर सीखो। इंपॉर्टेंट लाइन, फेलियर इज पार्ट ऑफ सक्सेस। पार्ट 8, रैट रेस, डीप विजुअलाइजेशन। इमेजिन करो, आप जॉब करते हो, सैलरी आती है, ईएमआई जाती है, फिर आप काम करते हो, यही साइकिल इज इक्वल टू रैट रेस। इससे निकलने का तरीका, पैसिव इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम। पार्ट 9, प्रैक्टिकल एक्शन प्लान। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको क्या करना चाहिए। स्टेप 1, खर्च ट्रैक करो। स्टेप 2, हर महीने एसेट खरीदो। स्टेप 3, स्किल सीखो, सेल्स, कम्युनिकेशन, इन्वेस्टिंग। स्टेप 4, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाओ। स्टेप 5, फियर को कंट्रोल करो। पार्ट 10, माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन। रिच माइंडसेट अपॉर्चुनिटी देखता है, पुअर माइंडसेट प्रॉब्लम देखता है। रिच कहते हैं हाउ कैन आई अफोर्ड दिस, पुअर कहते हैं आई कांट अफोर्ड दिस। पार्ट 11, रियल लाइफ एप्लीकेशन। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्किल सीखो, अगर जॉब में हो तो साइड इनकम बनाओ, अगर बिजनेस करते हो तो सिस्टम बिल्ड करो। कंक्लूजन, इस किताब की कोर सीख है, पैसे के पीछे मत भागो, नॉलेज के पीछे भागो। याद रखो, एसेट्स बनाओ, लायबिलिटीज कम करो, सीखते रहो। यही रास्ता है फाइनेंशियल फ्रीडम का।